Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today we are going to start an amazing and interesting topic which is covalent bond. So let's get started. सबसे पहले जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं कि जब दो नॉन मेटल्स, ठीक है, जब दो नॉन मेटल्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना ही देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। We can define as a covalent bond is a chemical bond formed when two non-metal atoms share one or more pairs of electrons to achieve stable electronic configuration। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन को। हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है स्टेबल होने के लिए। इसलिए दो हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन के पास जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, यानी वो स्टेबल हो जाते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है और वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर क्लोरीन एटम को जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो हर जो क्लोरीन एटम होगा वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास जो है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ज़रूरत होती है। इसीलिए फिर हर एटम जो है वो ऑक्सीजन का वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। शेयरिंग करने की वजह से हमारे पास बॉन्ड बनता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे 3 की ज़रूरत होती है, तो हर नाइट्रोजन एटम पे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कोवलेंट बॉन्ड को इजीली समझने में मदद देती हैं। अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में यही होता है कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर शेयर किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था। इसी तरह क्लोरीन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो शेयर हुए थे, ठीक है। और डबल में ये होता है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन में हमने 2 पेयर्स शेयर किए थे, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है वो 2 पेयर्स को शेयर किया जाता है। इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में ये होता है कि 3 पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जिनको शेयर किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन में हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड के जो है कि है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में ये होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो नॉन मेटल्स होती है ना वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कंपाउंड बनाएं, ठीक है। यानी अब देखें वाटर, ये एक कंपाउंड है H2O। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के लिए क्या होगा कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को शेयर कर देती है, ठीक है। इसी तरह मीथेन है। मीथेन में ये होगा कि कार्बन हर हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया में ये होगा कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन देती है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे कुछ टॉपिक है थोड़ा सा पोलर और नॉन पोलर का होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि अनइक्वल शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पोलर जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है और नॉन पोलर कहते हैं जिसमें इक्वली शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बखूबी से ज़हन नशीब हो गया होगा। देखने के लिए थैंक यू। मज़ीद ऐसी फर्दर वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।